आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सीधे जुड़ा है हजारों गरीब बच्चों के भविष्य से। एक ऐसा सवाल जो समेली प्रखंड की सड़कों पर गूंज रहा है। जब जमीन है, जब जरूरत है, तो फिर नरहिया का डिग्री कॉलेज गया कहां? कटिहार के समेली प्रखंड के नरहिया में आज एक बड़ी जनसभा हुई। सैकड़ों युवा, शिक्षक और नेता एक स्वर में बोल रहे थे, हमारा हक वापस करो। दरअसल मामला है डिग्री कॉलेज का। जो कॉलेज नरहिया में बनना था वो अचानक नवाबगंज भेज दिया गया। इतना ही नहीं, पूर्णिया विश्वविद्यालय के स्नातक सत्र 2026-30 के लिए नवाबगंज में नामांकन भी शुरू कर दिया गया है। जनता पूछ रही है, यह बदलाव हुआ कैसे, किसने किया और क्यों? संघर्ष समिति के लोगों ने जो तर्क रखे वो ध्यान से सुनिए। +2 धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय नरहिया, यह विद्यालय सन 1950 में बना था। इसके परिसर में 13 एकड़ से ज्यादा जमीन है, जिसमें 7 एकड़ बिल्कुल खाली है। डिग्री कॉलेज के लिए सिर्फ 5 एकड़ चाहिए और नरहिया की लोकेशन भी अच्छी है। NH-31 और SH-77 से जुड़ा हुआ समेली, फलका, कोढ़ा, रुपौली समेत कटिहार, पूर्णिया और भागलपुर के गांवों के बीचों बीच अवस्थित है ये लोकेशन। तो फिर नवाबगंज क्यों? राजद प्रखंड अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने सीधे आरोप लगाया कि नवाबगंज में जगह कम है। वहां पहले से ही कक्षा 1 से लेकर +2 तक की पढ़ाई और कस्तूरबा विद्यालय चल रहा है। उन्होंने मौजूदा विधायक और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर छल का आरोप लगाया। नरहिया से डिग्री कॉलेज चले गए नवाबगंज, जबकि नवाबगंज में मात्र 2 एकड़ जमीन है, 2.5 एकड़ जमीन है। उसमें मिडिल स्कूल भी है, +2 भी हो गया और वहाँ कस्तूरबा विद्यालय भी है। ऐसी स्थिति में माननीय विधायक जी जो इस विद्यालय के अध्यक्ष हैं, हाई स्कूल में, सभी हाई स्कूल में स्थानीय विधायक अध्यक्ष हुआ करते हैं। आप अध्यक्ष हैं, आपके अनुमति के बगैर किस परिस्थिति में इसका प्रस्ताव कट के नवाबगंज गया? ये जवाब तो हमारे विधायक महोदय को देना होगा। और निश्चित तौर पर हम कहना चाहेंगे कि माननीय विधायक जी, जिस तरह से आप छल प्रपंच की राजनीति करते हैं, ये ओछी राजनीति करते हैं, ये ओछी राजनीति से आपका भला नहीं होगा। निश्चित तौर पर समेली प्रखंड की जनता, ये जो 5 पंचायत है, 8 पंचायत है, 8 पंचायत की जनता आपको जवाब देने का काम करेंगे, इसको आप मत भूलिएगा। दूसरी बात, अभी भी मौका है, मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहूंगा कि बार बार यह संघर्ष समिति आपसे आग्रह करके कहा कि आप इसका खंडन कीजिए। आप बताइए कि हम डिग्री कॉलेज नरहिया धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय में ही रखेंगे। आप अभी तक नहीं आए, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का समय कह के टाल देते हैं, लेकिन आप आते नहीं। हम कहना चाहेंगे कि आपका नीति और नियत साफ नहीं है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। दूसरी बात, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय जो आज के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी है, उनको भी ये ज्ञात है कि हमारे इस विद्यालय में कितनी जमीन है, कितने भवन हैं, कितने शिक्षक हैं, कितने छात्र हैं और क्या सही और क्या गलत। उनको भी अपना अकल होनी चाहिए। हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, सह शिक्षा पदाधिकारी ने भी हम लोगों के साथ चीट करने का काम किया। यह गलत प्रस्ताव उनको नहीं देना चाहिए था। इस पर यदि आपको समझ में नहीं आ रहा था, मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने पंचायत समिति की बैठक में स्थानीय मुखिया, स्थानीय पंचायत समिति, स्थानीय सरपंच और अपने स्थानीय विधायक से इस पर मशवरा करना चाहिए था, विचार करना चाहिए था स्थानीय लोगों से। राजद युवा नेता मिथुन कुमार यादव ने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद इसी समेली की धरती पर नरहिया में कॉलेज का वादा किया था और जो लोग आज कह रहे हैं जगह नहीं है, चुनाव के वक्त उसी नरहिया के मैदान में उनकी जनसभाएं हुई थी। संघर्ष समिति ने साफ चेतावनी दी है, अगर नरहिया में डिग्री कॉलेज नहीं मिला तो आंदोलन और तेज होगा। मैं सम्मानित समेली की जनता को कहना चाहता हूं, यह वही धरती है, यह वही धरती है जहां माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने खुलेआम ऐलान किया था डिग्री कॉलेज बनेगा तो यही बनेगा। और आज कुछ जनप्रतिनिधियों को
आप किस मौत से कह रहे हैं? आज आप मुंह छुपाने जा रहे हैं। आप इसी धरती पर जब मुख्यमंत्री की हेलीकॉप्टर उतरने की बात होती है तो समेली प्रखंड में 8 पंचायत में कहां जमीन है, कहां फील्ड है, तो नरैया खोजने आते हैं। नरैया में कहते हैं कि नरैया में हेलीकॉप्टर उतरेगा। चुनाव के समय आता है, चुनाव के जब समय आती है, विधानसभा लोकसभा की बात आती है, तो आप जमीन खोजने के लिए कहां आते हैं? नरैया उच्च विद्यालय, बीएसएफ हो या कोई भी आपदा की बात आए तो आप नरैया की धरती खोजने के लिए आते हैं। 13 एकड़ 15 एकड़ जमीन है और आप कहते हैं कि धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय में जमीन नहीं है। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय आपको भी चेताना चाहता हूं। आपका कार्यकाल जो प्रथम वर्ष था, पहले जो आए थे, आपका कार्यकाल बहुत सुंदर था, लेकिन दूसरी बार आपको देख रहे हैं किस राजनीतिक का शिकार हो गए। हम भी आपके हैं, वो भी आपके हैं, जनता भी समेली की महान जनता भी आपका है, लेकिन किस राजनीतिक का शिकार आप हो गए जो धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय में अस्थाई हो या अस्थाई हो, आपने नवाबगंज में करने का काम किया। सवाल सिर्फ एक कॉलेज का नहीं है, सवाल है उन हजारों बेटियों और बेटों का भी जो उच्च शिक्षा के लिए मीलों दूर शहर जाने को मजबूर हैं। हमारी संवाददाता राधा ने बताया कि इस मुद्दे को लेकर लोग आक्रोशित हैं और कॉलेज को वापस नरैया नहीं ट्रांसफर करने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और एएमयू अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त आईसीयू विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 आईसीयू में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में आईसीयू में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।